आज गांधी जी का शहीदी दिवस है। महात्मा गांधी, शायद आज भी दुनिया को बापू की उतनी ही जरूरत है जितनी तब थी, या शायद उससे कहीं ज्यादा। आज 2 मिनट का मौन रखा गया। 2 मिनट का मौन। ये 2 मिनट का मौन बापू पर चिंतन के लिए पर्याप्त है क्या? ये 2 मिनट का मनन उस महात्मा को श्रद्धांजलि दे सकता है? मैं हूं भारत का एक आम आदमी। मैंने बापू को नहीं देखा, क्योंकि मैंने देखी है नफरत। मैंने देखा है बदले की आग में धधकते हैवानों को। मैंने देखा है इंसानियत को रास्ते पर शर्मसार होते हुए। बदले और प्रतिशोध की आग में करुणा और मानवता को भस्म होते हुए देखा है मैंने। जैसे को तैसा और खून के बदले खून की फितरत वाली इस दुनिया में बापू कहां खो गया है? जरा याद करो, याद करो। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे हम। गरीबी, लाचारी, मुफलिसी और बेबसी की चादर में लिपटे बचपन, अंधेरे, मायूसी और मुश्किलों से भरी जवानी, आजादी की तलाश में अंतहीन सफर तय करता बुढ़ापा। महसूस करोगे तो जिस्म में एक अजीब सी हलचल महसूस करोगे। कहानियां सुनोगे तो बदले और इंतकाम की आग में जलने लगोगे। फिरंगी हुकूमत के ढाए जुल्मों से क्रांतिकारियों के दमन का दृश्य देखोगे तो रूह कांप उठेगी। हर तरफ वियावान सन्नाटा, एक दूसरे को शक से देखती नजरें। आजादी की बात करने वाले हर शख्स को सताता मुखबिरों का डर। स्वाधीनता और खुशियों को तलाशता पहला कदम बेहद मुश्किल और कांटों भरा, और अपनी जिंदगी की तमाम खुशियों को तिलांजलि देने वाला फैसला होता था। ऐसा सपना देखने वालों को हमेशा खाना बदोश की जिंदगी जीनी पड़ती, और यह पहला कदम न जाने कितने आजादी के परवानों का आखिरी कदम होता था। ऐसे दर्द और तकलीफों से भरे माहौल में, जिसमें आजादी की बात करना बेमानी था, उम्मीद की एक लौ जगी। मानवता की एक ऐसी किरण जिसे इस बात का एहसास था कि खून का बदला खून करोड़ों मासूम और बेगुनाह हिंदुस्तानियों के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। ऐसे मुश्किलों भरे वक्त और हालात में एक मसीहा जन्म लेता है। हिंदुस्तानी होने की कीमत उसको अपने अपमान और नफरत से चुकानी पड़ी। अंग्रेजों की यह नफरत महज मोहनदास करमचंद गांधी से नहीं थी, नफरत थी 30 करोड़ हिंदुस्तानियों से। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस आदमी को बीच रास्ते में उसके सफर से उतार रहे हैं, वही आदमी एक दिन पूरी अंग्रेजी हुकूमत को 7 समुंदर पार हिंदुस्तान के बाहर उतार फेंकेगा। सत्य, अहिंसा और प्रेम को हथियार बनाकर नफरत, क्रोध और प्रतिशोध से भरी इस दुनिया में
एक सच्ची मानवता का सिपाही बनकर आत्मविश्वास से लवरेज और हर कीमत पर भारत की आजादी का दृढ़ संकल्प लेकर एक अकेला सैनिक निकल पड़ा दुश्मनों का मुकाबला करने। उस वक्त हर तरह के अत्याधुनिक हथियारों का मुकाबला करने के लिए तैयार दुश्मन के लिए जिस तरह अहिंसा का अस्त्र शस्त्र बिल्कुल उसके समझ से परे था, ऐसा लगता है कि आज के दौर में, आज के हालात में और आज की नफरत भरी राजनीति में ये उतना ही जटिल और लोगों की समझ से परे होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बापू तब शहीद नहीं हुए थे क्योंकि उस समय करोड़ों लोग सत्य और अहिंसा की सीख अपनी आंखों में समेटे, अपने दिल में लिए शांति से जन जन के नायक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। असल में बापू तो अब शहीद हुए हैं। हाँ, अब शहीद हुए हैं। अगर वाकई बापूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हम हिंदुस्तानी, तो सही वक्त है। एक बार अपने अंदर के उस सादगी प्रिय बापू को पहचाने हम, जो हमारी जीन में है। ये सही वक्त है अपनी अंतरात्मा को जगाने का। एक बार खुद की फितरत को पहचानो। अरे तुम उस भारत माँ के सपूत हो जो इंसानियत की मिसाल है, जिसके दिल में जितना गरीबों और मजलूमों के लिए दर्द है, उतनी ही नफरत अस्पृश्यता के लिए है, जिसमें जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी नफरत की दीवारों को उखाड़ फेंकने की मजबूत संकल्प शक्ति है, और जिसके पास हर प्रकार की हिंसा से निपटने का हथियार उसकी इच्छा शक्ति और उसकी आत्मनियंत्रण की शक्ति है। उठो और आगे आओ। आज देश को तुम्हारी जरूरत है। जो आज भी आजाद भारत में सम्मान और बराबरी के हक से महरूम है, ऐसे शोषित, वंचित और आखिरी व्यक्ति की आवाज बनो। प्रतिशोध का वो अहिंसक मार्ग दिखाओ जिसमें एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे करने का अदम्य साहस हो। प्राणी मात्र सभी जीवों से प्रेम करो। जीव हत्या बंद कर शाकाहारी बनो। साफ सफाई और सत्य मार्ग को कभी ना छोड़ो। और ये सब बातें अगर तुम्हारे दिल की आवाज है तो यकीन मानो कि बापू अभी जिंदा है, और बापू जिंदा रहेंगे, क्योंकि बापू कभी मर नहीं सकते। बापू को कोई मार नहीं सकता। बापू हिंदुस्तान की आत्मा है, और जब तक हिंदुस्तान रहेगा बापू रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हर भारतीय के दिल में है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम सबके पिता हैं। जय हिंद।